सरकार से गाइडलाइन मिलते ही खुलने लगी पार्श्वनाथ और मधुबन की दुकानें। कारोबारियों ने कहा, दुकानें तो खुल गई, लेकिन पार्श्वनाथ में तीर्थयात्रियों के नहीं आने से संकट बरकरार है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन के चौथे स्टेट के बाद पांचवें में राज्य सरकार पर जिम्मेदारी डाल देने के बाद से झारखंड सरकार द्वारा कंटेनमेंट जोन के हिसाब से दी जाने वाली गाइडलाइन के अनुसार पार्श्वनाथ मधुबन, जो कि ग्रीन जोन में काफ़ी समय से रही है, प्रवासी मजदूरों के घर वापसी के पश्चात पेटाटेन प्रखंड के एक बार कोरोना के कुछ पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद से क्षेत्र में दहशत जरूर फैली थी, परंतु वर्तमान में स्थिति सामान्य है। इसी के बाद से राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पार्श्वनाथ मधुबन, जहां लॉकडाउन के समय से मंदिरों में आवागमन पूर्ण तरह प्रतिबंधित था, दुकानें पूर्ण रूप से बंद थी। कुछ खाद्य सामग्री की दुकानों को छोड़ करके सभी लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए दुकानदार अपनी अपनी दुकानें महीनों से बंद रखे हुए थे। लॉकडाउन के 5वें स्टेज में मिली कुछ छूट के बाद से बंद दुकानों पर अब ताले खुलने लगे हैं। वहीं मंदिरों में चहलकदमी भी जारी हो चुकी है। मंदिरों में प्रांगण में पूजा, सेवा, भक्ति, आरती आयोजन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ध्यान में रखते हुए शुरू हो गई है। 26 जुलाई को भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक दिवस के रूप में अवसर पर आने वाले तीर्थयात्रियों को लेकर स्थानीय लोगों में संशय बना हुआ है। लेकिन जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक दिवस है। पार्श्वनाथ मधुबन जो भगवान पार्श्वनाथ की मोक्ष नगरी है, ऐसे में इस मोक्ष दिवस को जैन समुदाय के लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। भगवान पार्श्वनाथ के इस मोक्ष दिवस को मोक्ष सप्तमी के नाम से जाना जाता है। इस अवसर पर देश के विभिन्न प्रांतों से हजारों की संख्या में जैन श्रद्धालु मधुबन आते हैं। मधुबन, जो कि एक विश्वविख्यात तीर्थ स्थल है, जहां प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में जैन तीर्थयात्री आते हैं। इस क्षेत्र में निवास करने वालों के लिए यह आय का मुख्य स्रोत तीर्थयात्री है। आने वाले तीर्थयात्रियों से यहाँ के स्थानीय लोग समेत उनके परिवार का भरण पोषण संभव है। आगामी 26 जुलाई को मोक्ष सप्तमी पर आने वाले जैन तीर्थयात्रियों को लेकर स्थानीय लोगों के जहन में संशय की स्थिति बनी हुई है। वो इसलिए कि मोक्ष सप्तमी के अवसर पर ज़्यादातर तीर्थयात्री देश की राजधानी दिल्ली से आते हैं, जहां वर्तमान में कोरोना का संक्रमण कहर बरपा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि राज्य सरकार दिल्ली से आने वाले तीर्थयात्रियों को मधुबन पार्श्वनाथ आने की अनुमति देगी या नहीं। अब दुकानदार व स्थानीय लोगों के सामने बहुत बड़ी संकट की स्थिति है। दिल्ली के तीर्थयात्री आते हैं तो कोरोना के संक्रमण का भय लोगों में है, और यदि नहीं आते हैं तो साल का पहला सीजन हाथ से निकल जा रहा है। दुकानों में पूंजी खपाने से घबरा रहे हैं। तीर्थयात्री नहीं आने तो पूंजी डूब जाएगी, और यदि आए तो कोरोना के संक्रमण की वजह से खुलकर दुकानदार भी बेवकूफ़ होकर दुकानदारी नहीं कर पाएंगे और यात्रियों को शॉपिंग नहीं करेंगे। इस पर जिला प्रशासन मधुबन पार्श्वनाथ के लोगों को कुछ गाइडलाइन